नमो बुद्धाय मित्रों, क्या आपकी रातें बेचैनी में गुजरती हैं? क्या नींद आपकी आंखों से कोसों दूर भाग जाती है? यदि हां, तो आप सही स्थान पर आए हैं। इस प्रेरणात्मक कथा को अंत तक अवश्य सुनें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। कृपया वीडियो को अधूरा न छोड़ें। ऐसा करना भगवान बुद्ध की वाणी का अपमान होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, एक गांव के कोने में पंडित सुभूति नामक एक बुजुर्ग रहते थे। उम्र बढ़ने के साथ उनकी नींद उनसे रूठ गई थी। हर रात वे करवटें बदलते रहते, आंखें छत को निहारती और वे सोचते, मेरे जीवन से यह मीठी नींद आखिर क्यों गायब हो गई है। एक दिन वे अपने पुराने मित्र महेश के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। महेश मुस्कुराते हुए बोले, सुभूति, जब मन अशांत होता है तब नींद सबसे पहले दूर जाती है। उन्होंने आगे कहा, भगवान बुद्ध के उपदेशों में ही इस बेचैनी का समाधान छुपा है। सुभूति ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? महेश ने उन्हें बुद्ध की एक गूढ़ वाणी सुनाई, जो बीत गया वह ठीक था, जो हो रहा है वह भी ठीक है, और जो होगा वह भी हमारे कल्याण के लिए ही होगा। सुभूति को जैसे कोई राह दिखी। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया, मैं अतीत में उलझा रहता हूं, वही चिंता मेरी नींद चुरा ले जाती है। वे समझ गए कि वास्तविक शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिरता में है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि निद्रा तभी आती है जब मन में कोई बोझ न हो, जब हम अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरे मन से निभा चुके हों। उस रात सुभूति ने एक प्रयोग किया। उन्होंने अपने मन में संचित पुरानी गलतियों को क्षमा किया, भविष्य की चिंता को छोड़ दिया और अपने हृदय को बुद्ध की शिक्षाओं से भर लिया। कुछ ही देर में उनकी पलकों पर नींद उतर आई। वर्षों बाद उन्होंने ऐसी शांति और गहराई से भरी नींद का अनुभव किया। अगली सुबह उनके चेहरे पर एक अद्भुत ताजगी थी। उन्होंने महेश से कहा, अब मैं जान गया हूं कि मेरी बेचैनी का मूल कारण मेरा अशांत मन था। भगवान बुद्ध की वाणी ने मेरी नींद वापस लौटा दी है। अब हर रात मैं सच्चे संतोष के साथ सो सकूंगा। जो बीत गया है उसके लिए पछताना व्यर्थ है, और जो अभी नहीं आया उसकी चिंता भी कोई लाभ नहीं देती। जीवन का प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ सिखाने आता है। जो भी घटता है वह किसी गहरे उद्देश्य से होता है। यदि तुम अपने चंचल मन को शांत कर सको और परमात्मा की योजना पर विश्वास रख सको, तो तुम्हें वही मिलेगा जो वास्तव में तुम्हारे लिए उचित है। चिंता हमारे मन की शांति को नष्ट कर देती है, अतः उसे छोड़ दो और अपने कर्म में समर्पण भाव से लग जाओ। जैसे कोई नदी अपने प्रवाह में पीछे नहीं मुड़ती, वैसे ही जीवन भी निरंतर आगे बढ़ता रहता है। यदि तुम अतीत की पीड़ा में उलझे रहोगे तो वर्तमान की शांति खो बैठोगे। वास्तविक बुद्धिमत्ता यही है, मन को हल्का करना और यह समझना कि परिवर्तन ही जीवन का शाश्वत सत्य है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो और इस पल में पूर्ण संतोष के साथ जीना सीखो। मनुष्य की सबसे बड़ी बेचैनी की जड़ उसकी इच्छाएं हैं। जब तक तुम सुख को बाहरी चीजों में खोजते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन अशांत ही रहेगा। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर छुपा है, उसे पहचानो, उसे जियो। जब तुम अपने कर्म को धर्म समझकर निष्काम भाव से अपना कार्य करोगे, तभी तुम्हारा मन स्थिर होगा और फिर रात्रि में भी तुम्हें गहरी निद्रा का अनुभव होगा। भगवान बुद्ध आगे बताते हैं कि यदि तुम सोने से पहले भी चिंता और क्रोध में डूबे रहते हो तो शांति कैसे मिलेगी। सोने से पहले खुद से कहो, यह संसार अस्थाई है, न सुख स्थायी है, न दुख, न सफलता, न विफलता। इस सच्चाई को स्वीकार करके मन को हल्का करो, क्षमा को अपनाओ, फिर देखो कैसे मीठी नींद तुम्हारे सिरहाने बैठ जाती है। हर इंसान जीवन में संघर्ष करता है, पर जो व्यक्ति उन संघर्षों को भी ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करता है, वह सच्ची शांति का अधिकारी बनता है। जब तुम्हारे हृदय में यह विश्वास प्रकट होगा कि जो हो रहा है वह मेरे कल्याण के लिए ही हो रहा है, तब बेचैनी तुमसे कोसों दूर चली जाएगी। और जब बेचैनी जाएगी, तब रात में भी तुम्हारा मन एक शिशु की भांति विश्राम करेगा, निर्दोष। नींद केवल शरीर की नहीं होती, वह मन की भी आवश्यकता है। जब तक विचारों की दौड़ तुम्हारे भीतर चलती रहेगी, मन बेचैन रहेगा। सच्ची नींद उसी को मिलती है
जो दिन भर निष्ठा से कर्म करता है और फिर परिणाम को ईश्वर को सौंप देता है। जब तुम्हारे भीतर संतोष का दीप जल उठेगा, तब तुम्हें न भय सताएगा, न तनाव और न ही रात की तन्हाई। मन तुम्हारा मित्र भी है और तुम्हारा शत्रु भी। जब तुम अपने ही विचारों में उलझे रहते हो, तब वही विचार तुम्हें नींद से दूर कर देते हैं। इसलिए हर रात सोने से पहले अपने मन को शांत करने का अभ्यास करो। ध्यान, प्रार्थना और भक्ति से मन को निर्मल बनाओ। तब तुम्हें वही नींद मिलेगी जो मासूम बच्चों को मिलती है, गहरी, निर्द्वंद। जो व्यक्ति दिन भर कटुता, ईर्ष्या और द्वेष से भरे शब्दों का प्रयोग करता है, वह रात्रि में चैन नहीं पाता। जैसे अशुद्ध भोजन शरीर को रोगी बनाता है, वैसे ही अशुद्ध विचार मन को अशांत बना देते हैं। यदि तुम रात्रि में शांति चाहते हो, तो दिन में प्रेम, क्षमा और करुणा को अपनाओ। भगवान बुद्ध कहते हैं, भूतकाल में जीने वाला व्यक्ति पछतावे से भरा होता है और भविष्य की सोच में जीने वाला भयभीत रहता है। लेकिन जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। रात्रि विश्राम का समय है, आत्मा को परमात्मा में लीन करने का अवसर है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर सको, तो तुम्हारी रातें भी दिव्यता से भर जाएंगी। हर रात सोने से पहले खुद से कहो, मैं इस संसार में एक यात्री हूं। जो कुछ मेरे पास है वह केवल कुछ समय के लिए है। मोह और माया को त्याग कर जीवन को सहजता से जीना मेरा संकल्प है। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर में समर्पित करता है, कर्मयोग के मार्ग पर चलता है, वह निश्चिंत और प्रसन्न रहता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द इंस्पायर इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर वस्तु उपलब्ध है, बस शर्त यह है कि आपको अपने भीतर झांकना होगा। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कहीं भी शांति नहीं पा सकता। यदि तुम रात को बेचैन हो जाते हो, तो समझो तुम्हारा मन तुम्हें भटका रहा है। अपने विचारों को नियंत्रित करो, उन्हें ईश्वर को अर्पित करो और देखो कैसे गहरी नींद तुम्हारे मन को विश्राम देती है। संसार में किसी भी वस्तु का स्वामित्व तुम्हारे पास नहीं है, केवल उपयोग का अधिकार है। जो कुछ तुम अपना मानते हो, वह समय के साथ आता है और समय के साथ चला जाता है। इस सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति रात को भी बोझ रहित होकर सोता है। जब मनुष्य अपने कर्म को फल की आसक्ति के साथ करता है, तो वह बेचैन रहता है, लेकिन जो निष्काम भाव से कार्य करता है, वह शांति में जीता है। हर रात सोने से पहले अपने आप से कहो, मैंने आज अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाया है। अब मैं ईश्वर को समर्पित होकर विश्राम करूंगा। यह भाव तुम्हारे भीतर इतनी शांति भर देगा कि नींद स्वतः ही तुम्हारी आंखों में उतर आएगी। क्रोध और घृणा में जलता हुआ मन कभी शांति नहीं पा सकता। जो व्यक्ति सोने से पहले दूसरों को क्षमा कर देता है, वही वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं की शांति के लिए होती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर सुधार का संकल्प लेकर सोता है, वह निश्चिंत होकर निद्रा में डूबता है। आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार से ही शांति का मार्ग खुलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम भविष्य को लेकर डरते हैं, तब नींद भी हमसे रूठ जाती है। लेकिन जो ईश्वर की योजना पर पूर्ण विश्वास रखता है, वह निडर हो जाता है और शांत निद्रा का अनुभव करता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही सच्चा योगी संसार के शोर में भी शांत रहता है। यदि तुम सोने से पहले अपने सभी दुख दर्द चिंताओं को भगवान को अर्पित कर दो, तो तुम्हारी रातें भी किसी योगी की तरह दिव्य और शांत हो जाएंगी। शांति पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि तुम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानो। जो व्यक्ति व्यर्थ की इच्छाओं में उलझा रहता है, वह कभी चैन नहीं पाता। केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो वास्तव में जीवन के लिए आवश्यक हैं। तब देखना तुम्हारा मन स्वयं शांत हो जाएगा। जो दिन भर छल, कपट और असत्य के मार्ग पर चलता है, उसे रात्रि में बेचैनी घेर लेती है। लेकिन जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग का अनुसरण करता है, वह निर्मल हृदय से सोता है और उसकी नींद भी अटूट होती है। संसार की कोई भी वस्तु स्थायी सुख का स्रोत नहीं बन सकती। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने मन को आत्मज्ञान और भक्ति की ओर मोड़ते हैं। यदि तुम्हारी रातें बेचैनी में बीतती हैं, तो समझो तुम सुख को बाहर ढूंढ रहे हो,
जबकि वह तो भीतर छुपा है। ध्यान और आत्मचिंतन से अपने भीतर के सुख को अनुभव करो। तब देखो, तुम्हारी रातें भी शांति और मधुरता से भर जाएंगी। जो अपने विचारों को वश में नहीं रखता, वह स्वयं अपनी शांति को नष्ट करता है। जब तुम रात्रि में विश्राम के लिए जाओ, तब अपने विचारों को रोक दो, मन को परमात्मा को समर्पित कर दो। जो ऐसा करता है, उसे नींद नहीं आती, उसे आत्मिक विश्राम प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दिन भर ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिस्पर्धा में उलझा रहता है, उसकी रातें भी व्याकुल होती हैं। लेकिन जो प्रेम, करुणा और सहानुभूति से जीता है, उसे रात्रि में भी आत्मिक विश्राम मिलता है। जब मन शांत होता है, तब नींद स्वतः ही आती है। जो व्यक्ति अनावश्यक चिंताओं में दिन भर उलझा रहता है, वह रात में भी बेचैन रहता है। लेकिन जो केवल आवश्यक कार्यों में अपनी ऊर्जा लगाता है और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देता है, वह हर क्षण प्रसन्न रहता है। भगवान बुद्ध बताते हैं, जब तक तुम इच्छाओं की डोर को कसकर पकड़े रहोगे, तब तक मन बेचैन रहेगा। लेकिन जो संतोष को जीवन का आधार बना लेता है, वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है, दिन में भी और रात्रि में भी। जब तुम इस सत्य को जान लोगे कि यह संसार क्षणिक है और यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, तब ही तुम अपने भीतर की बेचैनी को छोड़ सकोगे। यही मानसिक हल्कापन तुम्हें रात में गहरी और शांत निद्रा की ओर ले जाएगा। जिस मन में चिंता और क्रोध की ज्वाला जल रही हो, वह विश्राम कैसे पा सकता है? यदि तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें रात्रि में शांति से भरपूर नींद मिले, तो सबसे पहले अपने क्रोध को छोड़ो, अपने विचारों की दिशा बदलो और आत्मनिरीक्षण करो। जब मन निर्मल हो जाता है, तब रात्रि की हर सांस एक मधुर संगीत बन जाती है। जिस प्रकार दीपक की लौ तब तक स्थिर नहीं रह सकती जब तक हवाएं उसे हिलाती रहती हैं, उसी प्रकार मन भी तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता रहता है। वह व्यक्ति जो अपने भीतर संतुलन और स्थिरता स्थापित कर लेता है, वह जीवन की हर स्थिति में शांत बना रहता है और रात के समय भी उसे चैन की नींद मिलती है। जो असत्य, छल और कपट के मार्ग पर चलता है, उसका मन सदा भय में डूबा रहता है और यह भय उसकी नींद को भी छीन लेता है। परंतु जो व्यक्ति सत्य, धर्म और न्याय की राह पर चलता है, वह निडर रहता है और उसकी रातें भी संतोष से भरपूर होती हैं। जो इंसान रात को सोने से पहले सभी के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सौहार्द का भाव रखता है, उसका मन स्वाभाविक रूप से हल्का हो जाता है। जब तक किसी के प्रति मन में द्वेष या घृणा बनी रहती है, तब तक मानसिक शांति असंभव है। इसलिए हर रात्रि सोने से पूर्व क्षमा का अभ्यास करो और देखो कैसे तुम्हारा हृदय शुद्ध होकर निद्रा की गोद में चला जाता है। जो व्यक्ति संसारिक मोह, बंधनों और इच्छाओं में जकड़ा होता है, वह न तो दिन में आनंदित रह पाता है और न ही रात को विश्राम कर पाता है। लेकिन जो जीवन को ईश्वर की एक लीला मानकर कर्म करता है और फल की चिंता से मुक्त रहता है, वही हर क्षण में आनंद अनुभव करता है और उसकी रातें भी मधुर नींद से भरी होती हैं। जब तक मन बेतरतीब घूमता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। जैसे वायु से हिलता हुआ जल अपनी पारदर्शिता खो देता है, वैसे ही व्याकुल मन जीवन के सत्य को पहचान नहीं सकता। यदि तुम्हें रात्रि में नींद नहीं आती, तो समझ लो कि तुम्हारा चित्त अनावश्यक विचारों की उलझन में डूबा है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने मन को शांत करो। यदि दिन भर तुम लोभ, मोह और अहंकार में डूबे रहे हो, तो रात्रि में मन बेचैन रहेगा। लेकिन यदि तुम दिन भर दया, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चले हो, तो रात्रि तुम्हें सुकून देगी। जो व्यक्ति केवल भौतिक सुख सुविधाओं को ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है, वह कभी भी भीतर की स्थायी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। आत्मिक शांति का स्रोत आत्मज्ञान में छिपा है। यदि तुम रात्रि में सोने से पहले अपनी आत्मा से यह प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने सच्चे उद्देश्य की ओर अग्रसर हूं, तो यह स्व प्रश्न तुम्हारे मन को धीरे धीरे शांत कर देगा और नींद तुम्हारे पास स्वतः ही आ जाएगी। अहंकार ही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक यह भावना बनी रहती है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, तब तक चिंता भी बनी रहती है। लेकिन जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लोगे कि परमात्मा ही हर परिस्थिति का संचालन करता है, उस क्षण से
चिंता का अंत आरंभ हो जाएगा और तुम्हें निश्चिंतता की नींद आएगी। जो व्यक्ति सारा समय दूसरों की कमियों में ही उलझा रहता है, वह अपने जीवन का उत्थान कभी नहीं कर पाता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन शांत रहे, तो दूसरों के दोषों की बजाय अपने आत्म सुधार की ओर ध्यान दो। जब मन शुद्ध होगा, तब निद्रा अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। मनुष्य को जो सबसे अधिक पीड़ा देती है, वह है किसी चीज को खो देने का डर। लेकिन यह संसार क्षणभंगुर है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जब तुम ये समझ जाते हो कि जीवन एक प्रवाह है और कुछ भी स्थायी रूप से तुम्हारा नहीं है, तब तुम जीवन को एक सहजता से जीने लगते हो और तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। यही हल्कापन तुम्हें शांति की ओर ले जाता है। इस संसार में हर जीव को नींद की आवश्यकता होती है, परंतु गहरी और शुद्ध नींद केवल उसी को प्राप्त होती है जिसका मन निर्मल हो। रात्रि में सोने से पहले अपने हृदय से सभी बोझ को उतार दो, क्षमा का अभ्यास करो और कृतज्ञता से अपने दिन का अंत करो। तब देखो कैसे नींद तुम्हारे बुद्ध अपने उपदेश में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दिन को पुण्य और परमार्थ में लगाता है, वह रात्रि को निश्चिंत होकर सोता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थ और भोग में दिन दमा देता है, उसकी रात बेचैनी और पश्चाताप से घिरी रहती है। यदि तुम गहरी नींद चाहते हो, तो अपने दिन को धर्म और कर्तव्य में लगाओ और रात्रि को निष्काम भाव से विश्राम करो। जो व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है, वह जीवन को पूरी तरह नहीं जी पाता, जब तक मृत्यु को एक अनिवार्य सत्य के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता। तब तक जीवन में भय बना ही रहता है। परंतु जो मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार करता है, वह जीवन के हर क्षण को आनंद से जीता है और रात्रि में भी उसे शांति मिलती है। जो व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता है, उसकी चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जब तुम जान लोगे कि जो भी घट रहा है वह परमात्मा की इच्छा से है और सब कुछ तुम्हारे कल्याण के लिए है, तब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और तुम गहरी निद्रा का अनुभव कर सकोगे। हे भिक्षुओं, जो व्यक्ति भूतकाल की गलतियों में उलझा रहता है और भविष्य की अनिश्चितता में खोया रहता है, वह वर्तमान को खो देता है। परंतु जो वर्तमान क्षण को पूर्ण रूप से जीता है, वही सच्चे अर्थों में शांत रहता है। जब तक तुम भूत और भविष्य की जंजीरों को नहीं तोड़ते, तब तक रात्रि की नींद भी बाधित रहेगी। संसारिक सुख क्षणिक होते हैं, जो आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर होता है वही सदा संतोष का अनुभव करता है। यदि तुम्हारी नींद उचट रही है, तो जान लो कि तुम्हारा मन बाहर सुख खोज रहा है। जब तुम भीतर के आनंद को पहचान लोगे, तब तुम्हारी नींद भी स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाएगी। जो व्यक्ति दिन भर छल, कपट और असत्य में लिप्त रहता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। जैसे दूषित जल पीने से शरीर बीमार हो जाता है, वैसे ही अपवित्र विचार मन को अशांत कर देते हैं। यदि तुम गहरी नींद चाहते हो, तो दिन भर अपने विचारों को शुद्ध रखो और सत्य की राह पर चलो। अहंकार वह दीवार है जो तुम्हें ईश्वर से दूर कर देती है। जब तक यह दीवार बनी रहती है, तब तक मन अशांत रहेगा। यदि तुम इसे त्याग कर नम्रता, सेवा और प्रेम को अपना लो, तो देखना तुम्हारी रातें भी सुख और शांति से भर जाएंगी। यदि दिन भर तुम्हारा मन चिंता, भय और तनाव से भरा रहा है, तो रात्रि भी बेचैनी में ही बीतेगी। परंतु जो व्यक्ति अपने दिन को सद्कर्मों में लगाता है और मन की स्थिरता को महत्व देता है, वही रात को विश्राम की गहराई तक पहुंच पाता है। धन, पद और प्रतिष्ठा की लालसा व्यक्ति को कभी संतोष नहीं दे सकती। जो इन्हें ईश्वर की कृपा समझकर संतोष में जीता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। जब तक इच्छाएं बेकाबू रहेंगी, तब तक नींद भी बाधित होती रहेगी। संतोष ही सच्चा सुख है। इसे अपनाओ और देखो कैसे जीवन शांत हो जाता है। क्रोध और द्वेष की अग्नि में जलता हुआ मन स्वयं को ही जला डालता है। जब तक मन जलन और घृणा से भरा रहेगा, तब तक चैन की नींद दूर ही रहेगी। यदि तुम्हें गहरी नींद चाहिए, तो क्षमा को अपनाओ और अपने भीतर प्रेम व करुणा को स्थान दो। जो व्यक्ति हर रात सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देता है, वह बेचैनी से मुक्त रहता है। कृतज्ञता वह गुण है जो मनुष्य के जीवन को मधुरता से भर देता है। जब तुम अपने जीवन की छोटी बड़ी अच्छाइयों के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हो, तो मन हल्का हो जाता है और नींद स्वतः उतर आती है। तुलना वह जहर है जो मनुष्य की शांति को नष्ट कर देता है। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो, तब ईर्ष्या और हीनता
तुम्हें घेर लेती है। परंतु जो अपनी यात्रा को अनूठी समझता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है, वही सदा प्रसन्न रहता है और रात्रि में भी चैन की नींद पाता है। सुख उन वस्तुओं में नहीं है जिन्हें तुम संग्रह करते हो, बल्कि उनमें है जिन्हें तुम छोड़ देते हो। जब तुम अनावश्यक बोझ जैसे चिंता, भय, क्रोध और अहंकार को छोड़ देते हो, तब मन हल्का होता है और नींद गहरी होती है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में सुख दुख का आना जाना चलता रहता है। जो इस चक्र को समझ लेता है वह कभी चिंता में नहीं पड़ता। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, तब रात्रि में भी वह पूर्ण शांति का अनुभव करता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन आत्मा से संवाद करता है, वह दुनिया के शोर शराबे से अछूता रहता है। जब हम स्वयं से दूर हो जाते हैं, तभी बेचैनी जन्म लेती है। यदि तुम चाहते हो कि रात की नींद मधुर हो, तो दिन भर मन को आत्मज्ञान, ध्यान और सेवा में लगाओ। सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आता, वह आता है तुम्हारे कर्मों की शुद्धता से। यदि तुम्हारे कर्म ईमानदार और पवित्र हैं, तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और रात्रि में तुम्हें गहरी निद्रा प्राप्त होगी। मोह वह जंजीर है जो तुम्हें बांध कर रखती है और बेचैन बनाती है। जब तक तुम संसार की वस्तुओं को अत्यधिक महत्व दोगे, तब तक विश्राम कठिन होगा। लेकिन जब तुम मोह को छोड़कर निष्काम भाव से जीवन जीने लगते हो, तब रात्रियां भी शांति से भर जाती हैं। जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करता है, वह रात को निश्चिंत होकर सोता है। लेकिन जो छल और असत्य के मार्ग पर चलता है, उसका मन भय से भरा रहता है और उसे चैन नहीं आता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। जब तक मन असंतुलित है, रात्रि भी बेचैनी से भरी रहेगी। परंतु जो मन को साध लेता है, उसके लिए दिन और रात दोनों सुखद हो जाते हैं। ध्यान और साधना से मन को स्थिर करो, फिर देखो कैसे तुम्हारी नींद सुधरती है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी बोझ को ढो रहा है, परंतु जो व्यक्ति अपने उस बोझ को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही सबसे अधिक हल्कापन अनुभव करता है। और जब मन हल्का होता है, तब रात्रि में भी गहरी नींद मिलती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है और जीवन को सरलता से स्वीकार करता है, वही सच्ची शांति पाता है। सोने से पहले मन से अनावश्यक इच्छाओं को निकाल दो, फिर देखो कैसे तुम्हारी नींद गहराई में उतरती है। यदि तुम रात को चिंता से घिरे रहते हो, तो इसका कारण यह है कि दिन भर तुमने अपने समय को व्यर्थ में नष्ट किया। जो व्यक्ति दिन को सार्थक बनाता है, वही रात्रि को चैन से सो सकता है। जो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, वह बेवजह की चिंता में नहीं उलझता। जब तुम ये समझ जाते हो कि सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार घट रहा है, तब तुम्हारा मन हर परिस्थिति में संतोष पाता है और रात्रि में तुम्हें मीठी नींद आती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह उन बातों को पकड़कर बैठा रहता है जिन्हें उसे छोड़ देना चाहिए। जब तक तुम बीती बातों को थामे रहोगे, तब तक मन अशांत रहेगा। परंतु जो रात्रि में सोने से पहले दिन भर की चिंताओं को त्याग देता है, वही गहरी और शांत नींद का आनंद लेता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटकर भीतर विश्राम करता है, वैसे ही जो व्यक्ति अनावश्यक इच्छाओं को समेट लेता है, वही भीतर की शांति को प्राप्त करता है। जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हो, तब तुम बेचैन हो जाते हो। लेकिन जब तुम आत्मा की स्वीकृति को प्राथमिकता देते हो, तब बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं रहती। जब मन को आत्मा का सहारा मिल जाता है, तब रात्रि भी शांत हो जाती है। असंतोष से बढ़कर कोई विष नहीं और संतोष से बढ़कर कोई अमृत नहीं। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों में ही प्रसन्न रहना सीख लेता है, वह सदा प्रसन्न रहता है। रात को सोने से पहले अपने दिन की अच्छाइयों को याद करो और कृतज्ञता प्रकट करो, तब तुम्हारी नींद स्वतः ही गहरी हो जाएगी। जो दिन भर सकारात्मक विचारों में डूबा रहता है, वही रात को भी मधुर निद्रा का अनुभव करता है। परंतु जो व्यक्ति नकारात्मक सोच और ईर्ष्या में उलझा रहता है, उसकी रात्रियां भी बेचैनी से भरी रहती हैं। यदि तुम गहरी नींद चाहते हो, तो अपने विचारों को शुभ, सकारात्मक और निर्मल बनाओ। जैसे जल हर बाधा को पार करके अपने मार्ग पर बहता है,
वैसे ही जो व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है वह सदा आनंदित रहता है और उसकी रात्रियां भी शांतिपूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को परमात्मा की इच्छा मानकर स्वीकार करता है उसका मन किसी भी बोझ से मुक्त हो जाता है। ऐसा मनुष्य जब रात्रि में विश्राम करता है तो उसे गहरी, शांत और सुकून भरी नींद प्राप्त होती है। इस संसार में सबसे अधिक पीड़ा मोह और लोभ से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त हो जाता है वह संसार में रहकर भी निर्लिप्त बना रहता है। न दिन उसे विचलित कर पाते हैं और न ही रातें उसे बेचैन करती हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन दूसरों की सेवा में अपने समय और ऊर्जा को लगाता है उसका हृदय सदा हल्का और निर्मल बना रहता है। निस्वार्थ सेवा वह चाबी है जो मन की शांति का द्वार खोलती है। यदि आप रात्रि को गहरी नींद का अनुभव करना चाहते हैं तो अपने जीवन में करुणा और परोपकार को स्थान दें। संसार की कोई भी वस्तु वास्तव में आपकी नहीं है, न धन, न पद, न रिश्ते। जब तक आप इन्हें अपनी संपत्ति मानकर जीते रहेंगे तब तक मन अशांत रहेगा। पर जैसे ही आप यह समझ जाते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है और आप केवल माध्यम हैं, तब आपके हृदय का भार उतर जाता है और नींद भी स्वतः गहरी होने लगती है। क्रोध और चिंता ऐसी अग्नियां हैं जो भीतर ही भीतर व्यक्ति को भस्म कर देती हैं। जब तक आप इनका त्याग नहीं करेंगे तब तक सुकून आपसे दूर रहेगा। यदि आप चैन की नींद चाहते हैं तो अपने मन को क्षमा और धैर्य की ठंडी छांव में ले आइए। जिस मन में पवित्रता और सत्य का वास होता है वह ना तो स्वप्न में डरता है और ना ही जागृत अवस्था में बेचैन होता है। जो व्यक्ति भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखता है वह हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करता है। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि सब कुछ हमारे भले के लिए हो रहा है तब मन शांत हो जाता है और नींद सुखदायक बन जाती है। जब तक मनुष्य अपने कर्मों के परिणामों की चिंता में उलझा रहेगा तब तक उसे मानसिक विश्राम नहीं मिलेगा। लेकिन जो फल की अपेक्षा किए बिना केवल कर्म करता है उसे दिन में शांति और रात्रि में चैन की नींद दोनों प्राप्त होते हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य तब दुखी होता है जब वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, किंतु जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि हर घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा है तब उसका मन हल्का हो जाता है। ऐसा मन रात्रि को भी थकान से मुक्त होकर विश्राम करता है। जो मन इच्छाओं के बोझ से मुक्त हो जाता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। जब तक अनगिनत आकांक्षाएं जीवित रहेंगी तब तक रातें बेचैनी से भरी रहेंगी। इच्छाओं को सीमित करो और देखो कि कैसे तुम्हारी नींद गहरी और मधुर हो जाती है। दूसरों के दोषों को देखने और उनकी आलोचना करने में समय बर्बाद मत करो। जो हर जीव में परमात्मा को देखता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। यदि तुम्हारा मन नकारात्मकता से मुक्त होगा तो रात्रि भी शांतिमय होगी। हर रात सोने से पहले स्वयं से यह प्रश्न करो, क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मेरे विचार और कर्म शुद्ध थे? यदि उत्तर हां में है तो तुम्हारा मन सहजता से विश्राम करेगा। यदि उत्तर नकारात्मक है तो कल से सुधार का संकल्प लो। यह जागृति ही नींद को मधुर बनाएगी। मन तब तक बेचैन रहता है जब तक वह अतीत की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं से ग्रस्त है। जो वर्तमान में जीना सीख जाता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। वर्तमान में स्थित मन ही रात्रि में विश्राम करता है। असत्य और छल कपट का बोझ अंततः मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति न केवल जागृत अवस्था में शांत रहता है बल्कि रात्रि में भी आत्मिक विश्राम का अनुभव करता है। ईर्ष्या और तुलना मनुष्य को भीतर से जला देती हैं। जब तक आप दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तब तक मन अशांत रहेगा। परंतु जैसे ही आप अपने मार्ग को स्वीकार करते हैं मन हल्का हो जाता है और नींद गहरी होने लगती है। हर समस्या का समाधान आत्म साक्षात्कार में छिपा है। जब आप स्वयं को जानना शुरू करते हैं तो भीतर एक स्थिरता आती है और वही स्थिरता रात्रि को गहराई देती है। जिस व्यक्ति की रातें ईश्वर के स्मरण में बीतती हैं उसका मन अशांत नहीं रहता। भगवान की भक्ति और श्रद्धा ऐसी औषधियां हैं जो मन को हल्का करती हैं। यदि आप रात में गहरी नींद चाहते हैं तो सोने से पहले ईश्वर को याद करें और अपनी सभी चिंताओं को उनके चरणों में अर्पित कर दें। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति
अपने आत्मिक विकास से वंचित रह जाता है। यदि आप रात्रि को सुकून से सोना चाहते हैं तो दूसरों को सुधारने की जगह स्वयं के विचारों को शुद्ध करें। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, ना सुख, ना दुख, ना जीवन और ना मृत्यु। जब यह अस्थिरता स्वीकार हो जाती है तब मन स्थिर हो जाता है और रात्रि में भी गहन विश्राम संभव होता है। वास्तविक विजय वह है जो स्वयं पर मिलती है। इच्छाओं, क्रोध और भय को नियंत्रित करने वाला ही सच्चा विजेता है। जब तक आत्मसंयम नहीं आता तब तक रात्रियां भी बेचैनी से भरी रहती हैं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है उस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। इसलिए वर्तमान में जियो। जब यह समझ स्थायी हो जाती है तब रातें भी निश्चिंतता में बीतने लगती है। अंधकार में जैसे दीपक राह दिखाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश जीवन की सभी उलझनों को स्पष्ट कर देता है। अज्ञान और भ्रम ही अशांति के कारण है। जो व्यक्ति ज्ञान की ओर बढ़ता है उसकी रातें भी प्रकाशमय हो जाती हैं। अत्यधिक इच्छाएं मन को बेचैन करती हैं और रातों की नींद को छीन लेती हैं। संतोष वह खजाना है जो आपको आंतरिक विश्राम प्रदान करता है। जो व्यक्ति दिन भर सत्य और धर्म के पथ पर चलता है वह रात्रि को भी भय से मुक्त रहता है। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यह है कि वह उन चीजों की चिंता करता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन जो कुछ भी उसके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीख लेता है, वही रात में भी चैन से सोता है। क्रोध, द्वेष और घृणा जैसे भाव मन को जलाते हैं। जब तक आप इन्हें पकड़े रहेंगे तब तक नींद आपसे दूर रहेगी। यदि आप रात्रि में सुकून चाहते हैं तो क्षमा और प्रेम को अपनाइए। कृतज्ञता एक दिव्य गुण है। जो व्यक्ति हर रात ईश्वर का आभार व्यक्त करता है उसका मन हल्का हो जाता है। जब आप रात को अपने जीवन की अच्छाइयों को याद करते हैं तो नींद स्वतः मधुर हो जाती है। मनुष्य जो सोचता है वही उसका संसार बन जाता है। यदि विचार अशांत होंगे तो जीवन भी वैसा ही होगा, लेकिन जब प्रेम, करुणा और शांति से मन भर जाएगा तो रात्रियां भी मधुर हो जाएंगी। यह संसार नश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर पाता है और रात्रि को गहरी नींद का अनुभव करता है। बिना परिश्रम कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति दिन भर आलस्य में डूबा रहता है वह रात को बेचैन रहता है, लेकिन जो पूरे समर्पण से अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे रात ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर चिंता से मुक्त रहता है। जब आप अपनी चिंताओं को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तब मन शुद्ध होता है और रातें शांत। सत्य और अहिंसा का पालन करने वाला मनुष्य सबसे अधिक शांतिपूर्ण जीवन जीता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी नींद मधुर हो तो अपने जीवन से छल, कपट और हिंसा को बाहर कर प्रेम और सत्य को अपनाएं। जो व्यक्ति अतीत से सीखकर आगे बढ़ता है वह न केवल दिन में प्रसन्न रहता है बल्कि रात में भी सुकून से सोता है, लेकिन जो पुरानी बातों में उलझा रहता है वह अपनी ही पीड़ा का कारण बनता है। दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति सबसे अधिक आत्मसंतोष का अनुभव करता है। जब दिन अच्छे कर्मों में बीते होते हैं तो रात्रियां भी आनंदमय हो जाती हैं। असफलता को केवल एक अवसर मानकर जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है वह आत्मबल से भर जाता है। ऐसा व्यक्ति रात को भी चिंता रहित होकर विश्राम करता है। जो स्वयं की तुलना दूसरों से करता है वह भीतर से टूटता है, लेकिन जो अपने गुणों को पहचान कर उनमें संतोष अनुभव करता है वह जीवन और नींद दोनों में सुख प्राप्त करता है। सभी समस्याओं का मूल समाधान आत्मचिंतन और ध्यान में है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो मन शांत होता है और नींद मधुर। माया और मोह के जाल में फंसा मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप से दूर हो जाता है, लेकिन आत्मज्ञान पाने वाला हर चिंता से मुक्त हो जाता है और रात में भी निर्मल निद्रा का आनंद लेता है। क्रोध और चिंता ऐसी आग हैं जो हृदय को झुलसाती हैं। जब तक क्षमा और धैर्य का अभ्यास नहीं होगा तब तक रातें भी अशांत रहेंगी। हर दिन को जीवन का अंतिम दिन मान कर जियो। जब दिन पूर्णता से जिए जाते हैं तो न भूतकाल की ग्लानि रहती है और न भविष्य की चिंता। तब रात्रियां भी शांतिपूर्ण बन जाती हैं। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है वही वास्तविक सुख को जान पाता है।
जब विनम्रता जीवन का हिस्सा बनती है तब नींद भी गहराई पाती है। सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, हृदय में बसती है। जो ईश्वर को पूर्ण समर्पण से याद करता है उसे रात में भी शांति प्राप्त होती है। जीवन की एकमात्र स्थायी चीज है परिवर्तन। सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। जब ये सच्चाई भीतर बैठ जाती है तो नींद भी सहज और निर्मल हो जाती है। दूसरों से अत्यधिक अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति सदा निराश होता है। जब आप आत्मनिर्भरता और संतोष के साथ जीवन जीते हैं तब नींद भी आपकी सखी बन जाती है। हर रात विश्राम से पहले स्वयं से यह प्रश्न अवश्य करें, क्या आज मैंने कुछ भला किया है? यदि उत्तर हां है तो आपका से भर जाएगा और आपकी नींद सहज, मधुर और संतोषपूर्ण होगी। और यदि उत्तर नहीं है तो इसे आत्म सुधार का अवसर समझें, यह जानकर कि अगला दिन आपको बेहतर बनने का एक और मौका देने वाला है। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में अपनी प्रसन्नता खोज लेता है उसके जीवन में दुख का कोई ठिकाना नहीं रहता। जब तक मनुष्य केवल अपने सुख की चिंता करता रहेगा उसका चित्त व्याकुल रहेगा, लेकिन जैसे ही वह दूसरों की मुस्कान को अपने आनंद का आधार बना लेता है उसकी रात्रियां भी शांत और सजीव हो जाती है। जब मन ये स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ ईश्वर के विधान में है तब आत्मा निश्चिंत हो जाती है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में होना चाहिए वह जीवन भर तनाव से घिरा रहता है। किंतु जो स्वयं को प्रभु की इच्छा में समर्पित कर देता है उसे नींद भी गहरी और सुकून भरी आती है। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों में रमा रहता है और परिणाम की चिंता से मुक्त रहता है उसे मानसिक शांति सहज प्राप्त होती है। निष्काम भाव से किए गए कर्म ही दिन को सार्थक और रात को विश्राममय बनाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। यदि इसे वश में न किया जाए तो यह आपको रात्रि भर बेचैन कर सकता है, लेकिन यदि ध्यान, साधना और आत्मनियंत्रण से इस मन को थाम लिया जाए तो गहन निद्रा आपका स्वागत करती है। धैर्य और संयम वह गुण हैं जो व्यक्ति को सच्चे आनंद का अनुभव कराते हैं। यदि आप हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें और प्रतिक्रिया देने की हड़बड़ी से बचें तो आपका मन भी स्थिर रहेगा और रात्रि भी विश्रामपूर्ण होगी। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा अंतःकरण में द्वेष की आग लगा देती हैं। जब तक आप दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तब तक आपके भीतर अशांति रहेगी, लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन की यात्रा को अपनी माने लेंगे आपकी रातें भी निर्मल हो जाएंगी। स्वार्थ से भरा मन कभी तृप्त नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसका हृदय संतोष से भर जाता है। जब मन में केवल देने की भावना होती है तो नींद भी स्वयं स्नेह से लिपटी हुई आती है। जीवन में बदलाव एक शाश्वत सत्य है। जो इस सत्य को सहजता से अपनाता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। जब आप जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करना सीख जाएंगे तो रातें भी चिंता के बिना बीतेंगी। ध्यान और प्रार्थना ये दो शक्तिशाली साधन है जो मनुष्य के मन को स्थिर करते हैं। यदि आप सोने से पहले थोड़ी देर ध्यान करें और ईश्वर को स्मरण करें तो आपकी नींद और भी मधुर हो जाएगी। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वह भीतर से हल्का होता है। जब तक आप दूसरों के प्रति क्रोध और कटुता पाले रहेंगे तब तक मन अशांत रहेगा। क्षमा के साथ जब प्रेम का भाव जुड़ता है तब रात्रियां सच्चे विश्राम का अनुभव कराती हैं। कृतज्ञता वह गुण है जो हृदय को सुकून देता है। यदि आप हर रात यह सोचें कि दिन में क्या क्या अच्छा हुआ और किसके लिए आप आभारी हैं तो मन का बोझ उतर जाएगा और गहन निद्रा आएगी। जो व्यक्ति अपने भीतर के भय को पहचान कर उसे जीत लेता है वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। भय से मुक्ति पाने वाला ही रात में शांतिपूर्वक विश्राम कर सकता है। इच्छाओं पर नियंत्रण ही आनंद की कुंजी है। जब तक मन अपनी इच्छाओं की पूर्ति में उलझा रहेगा तब तक अशांति बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही संतोष को अपनाया जाएगा नींद भी मीठी हो जाएगी। जो सच्ची शांति चाहता है उसे संसार को बदलने के बजाय स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए। जब आप अपने भीतर बदलाव करते हैं तो जीवन भी बदलता है और रातें भी। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को समझकर उनसे सीखता है वही प्रगति करता है, लेकिन जो केवल पछतावे में डूबा रहता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। आत्मस्वीकृति और सुधार ही मन को शांत करती है।
मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र या शत्रु वही उसका मन है। यदि इसे साध लिया जाए तो यह सबसे विश्वसनीय साथी बन जाता है, और अगर इसे भटकने दिया जाए तो यह रात्रि का चैन छीन लेता है। जो हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करता है वह निश्चिंत रहता है। ऐसा व्यक्ति रात्रि में भी सुकून से सोता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो हो रहा है वह उसकी भलाई के लिए हो रहा है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। जो इस परिवर्तनशीलता को समझ लेता है वह हर स्थिति में संतोष का अनुभव करता है और रात को भी शांत होता है। हर दिन को पूर्णता से जीने वाला व्यक्ति ही रात को निश्चिंत होकर सोता है। यदि आपका दिन सत्कर्मों से भरा रहा हो तो रात्रि में पश्चाताप नहीं होगा, बल्कि संतोष की गहरी नींद प्राप्त होगी। क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या त्याग देने पर ही सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। जब तक ये भावनाएं हृदय में रहेंगी, नींद भी विक्षिप्त रहेगी। लेकिन जब आप प्रेम, क्षमा और करुणा को अपनाते हैं, तब सुकून आपकी रात्रियों को संवारता है। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, तब बाहरी संसार की कोई वस्तु आपको भयभीत नहीं कर सकती। लेकिन जो जान लेता है कि असली सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि संतोष में है, वही चैन की नींद लेता है। दूसरों को क्षमा करने वाला व्यक्ति स्वयं भी आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जब तक आप दूसरों की गलतियों को पकड़ कर रखेंगे, तब तक बेचैनी बनी रहेगी। क्षमा करने से मन हल्का होता है और नींद स्वतः आती है। जो अपने कार्य को श्रद्धा और समर्पण से करता है, उसे न थकान सताती है, न ही बेचैनी। ऐसा व्यक्ति रात्रि में आत्मसंतोष की गहराइयों में उतर जाता है। जिस प्रकार सागर अपनी गहराई नहीं खोता, चाहे उसमें कितनी भी नदियां आकर मिलें, वैसे ही जो आत्मनियंत्रण में जीवन जीता है वह बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता और गहन निद्रा को प्राप्त करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका मैं और मेरा है। जब तक अहंकार से ग्रसित रहेंगे, तब तक मन बेचैन रहेगा। लेकिन विनम्रता और समर्पण से जीवन सरल हो जाता है और रातें भी मधुर। प्रकृति का हर कार्य अपने समय पर होता है। सूर्योदय, चंद्रमा की शीतलता, फूलों का खिलना। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख जाता है वह हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है और उसे रात में भी नींद सहज मिलती है। दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहना मन को विषाक्त बना देता है, लेकिन जब सबके प्रति प्रेम, करुणा और सद्भावना रखी जाती है तो हृदय निर्मल होता है और नींद शांति से आती है। जो व्यक्ति सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है वह भय और चिंता से मुक्त होता है। ऐसा मनुष्य हर रात निश्चिंत होकर सोता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई छल नहीं होता। भगवान का स्मरण हृदय को स्थिरता देता है। यदि आप सोने से पहले ईश्वर को याद करें और उनका आभार व्यक्त करें, तो आपकी रातें भी मधुर और आनंददायक हो जाएंगी। जितना अधिक आप जीवन में भौतिक वस्तुएं जोड़ते हैं, उतनी ही आपकी चिंताएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप आवश्यकताओं को सीमित कर देते हैं, तब सच्चा सुख और गहरी नींद प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नकारात्मक भावनाओं में खर्च करता है वह स्वयं को ही जलाता है। लेकिन जो दया, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसका मन हल्का होता है और उसकी रात्रियां भी सुखद होती हैं। हर रात सोने से पहले यह विचार अवश्य करें, क्या मैंने आज किसी का भला किया? यदि उत्तर हां है तो हृदय में एक अद्भुत प्रसन्नता जन्म लेगी और नींद एक वरदान बन जाएगी। विचार ही जीवन को आकार देते हैं। यदि आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो आपका मन शांत रहेगा और रात को भी गहरी निद्रा प्राप्त होगी। जो अपने दोषों को पहचान कर सुधार का प्रयास करता है वही आत्मज्ञानी होता है। जब पश्चाताप समाप्त होता है तब आत्मा को विश्राम मिलता है और रात्रि सौम्य हो जाती है। कर्म करते रहें, लेकिन परिणाम की चिंता को त्याग दें। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहता है उसे भीतर से सच्ची शांति प्राप्त होती है। अहंकार विनाश की जड़ है। यदि आप रात्रि में गहरी नींद चाहते हैं तो विनम्रता को अपनाएं और अपने अंदर के घमंड को छोड़ दें। अतीत की यादें और भविष्य की चिंता ही अशांति का मूल है। जब आप वर्तमान क्षण में जीना सीख लेंगे, तब जीवन सरल हो जाएगा और नींद गहरी। संसार का कोई भी अनुभव स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। जो इस शाश्वत सत्य को स्वीकार करता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है।
और रात्रियों को निश्चिंत होकर बिताता है। यदि आपको अपनी भूल का एहसास हो जाए तो उसे सुधारें, लेकिन बार बार पछताकर स्वयं को मत सताइए। आत्म क्षमा ही आत्मा को विश्राम देती है। जो अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। यदि आपके विचार पवित्र होंगे तो रात्रियां भी दिव्य अनुभवों से भर जाएंगी। ईश्वर में आस्था रखिए। जब आप ये जान लेते हैं कि जीवन की हर घटना उस परम शक्ति की योजना का ही अंश है, तब चिंता लुप्त हो जाती है और नींद अमृत बन जाती है। ध्यान और योग वे सरलतम उपाय हैं जो हमारे चंचल मन को स्थिर और शांत कर सकते हैं। यदि तुम रात्रि में विश्राम से पहले ध्यान का अभ्यास करोगे तो केवल नींद ही नहीं, जीवन का संतुलन भी सहज रूप से स्थापित होगा। जो व्यक्ति बाहरी वस्तुओं में सुख नहीं खोजता बल्कि आत्मबोध से अपने अंतर को भरता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जब आत्मा में संतोष होता है तब रात्रि भी मधुर बन जाती है। लालच मनुष्य को भीतर से बेचैन करता है। जो व्यक्ति संतोष की भावना को अपने जीवन में स्थान देता है उसे किसी वस्तु की कमी नहीं खलती और उसकी रातें भी चैन से कटती हैं। हर कर्म को ईश्वर को समर्पित भाव से करो। जब तुम्हारा कार्य भक्ति बन जाए तो मन स्वतः ही हल्का और शांत रहता है। जो समय दूसरों की आलोचना में व्यर्थ करता है उसका चित्त सदैव अशांत रहता है, लेकिन जो अपने भीतर की कमियों को देखता है और स्वयं को सुधारता है उसे आत्मिक प्रसन्नता प्राप्त होती है और नींद भी गहरी होती है। जब तक क्षमा नहीं करोगे तब तक क्षमा नहीं करोगे। क्षमा से ही हृदय में हल्कापन आता है और रात्रि में शांति का अनुभव होता है। जो हर स्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर सहजता से स्वीकार करता है वह कभी दुखी नहीं होता। समर्पण का भाव अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में रातें भी सुकून से भर जाती हैं। बीते हुए समय की चिंता करने से वर्तमान नहीं सुधरता। अतीत को छोड़ दो, वर्तमान में जियो और रात्रि की मधुरता का आनंद लो। आत्मविश्वास ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख जाओगे तब कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी और रात्रि भी चैन से बीतेगी। जो दूसरों के लिए शुभकामना रखते हैं उनका मन हमेशा शांत रहता है। बुरे विचारों का त्याग करो और सद्भावना को अपनाओ। तुम्हारी नींद मधुर हो जाएगी। मन का नियंत्रण सीख जाना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। यदि तुम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाओगे तो तनाव कभी पास नहीं आएगा। लोभ और मोह मनुष्य के सबसे बड़े बंधन हैं। जब तक तुम इनसे मुक्त नहीं होगे तब तक तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। इनसे ऊपर उठो और संतोष को अपनाओ, तभी तुम्हारा चित्त शांत होगा। जो कार्य कर रहे हो उसे पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से करो। अधूरे मन से किया गया कार्य न शांति देता है न संतोष। अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से निभाओ और तुम्हारी रातें भी सुखद हो जाएंगी। हर दिन को अंतिम दिन समझकर जियो। जब तुम इस मानसिकता से दिन गुजारोगे तो रात में कोई पछतावा नहीं रह जाएगा। धैर्य और संतुलन जीवन की नींव है। जो व्यक्ति जीवन के हर क्षण में संतुलन बनाए रखता है वह आंतरिक रूप से शांत रहता है और रात को भी बेचैन नहीं होता। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही प्रेम के बिना जीवन अधूरा होता है। सच्चे प्रेम को जीवन में स्थान दो और मन सदा आनंद में रहेगा। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो मौन रहो। प्रतिक्रिया से अधिक प्रभावी होता है कर्म। जब तुम शांति से प्रतिक्रिया रहित रहोगे तो मन भी शीतल रहेगा और नींद भी शांतिपूर्ण। मौन एक तप है। व्यर्थ की बातों से दूर रहो और भीतर की गहराई को सुनो। मौन से मन शांत होता है और रात्रि की शांति गहरी होती है। कार्य को टालते रहना मनुष्य की शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। अपने सभी कर्तव्यों को समय पर पूर्ण करो ताकि रात को कोई चिंता तुम्हारा पीछा न करे। जीवन में कोई उद्देश्य होना अनिवार्य है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो ऊर्जा सही दिशा में बहती है और नींद भी सुकून से आती है। जो दूसरों की सेवा करता है वह स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ उपहार देता है। निस्वार्थ सेवा से मिलने वाली आत्मिक संतुष्टि तुम्हें गहरी नींद प्रदान करेगी। मधुर वाणी का प्रयोग करो। कठोर शब्द केवल दूसरों को नहीं, तुम्हारे मन को भी दुख पहुंचाते हैं। कोमलता से बोलो और अपने चित्त को हल्का रखो। दूसरों से तुलना करना आत्मघात है। अपनी यात्रा को समझो और स्वीकार करो। तुम्हें संतोष मिलेगा
और मन शांत रहेगा। जो भी मिले उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। जब तुम्हारे भीतर आभार होगा तब तुम सदा आनंदित रहोगे और रातें भी शांतिपूर्ण होंगी। समय सबसे मूल्यवान वस्तु है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। हर पल का सदुपयोग करो और देखो कि जीवन कैसे सुखद बनता है और नींद कितनी मधुर होती है। हर दिन ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें एक और अवसर दिया। जब तुम कृतज्ञता से भरोगे तब तुम्हारा मन शांत होगा। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। यदि तुम अपने कर्म और विचार को शुद्ध रखोगे तो भविष्य स्वर्णिम होगा और रात्रि चिंता से मुक्त। असली सुख भौतिक वस्तुओं से नहीं, आत्मसंतोष से आता है। जब भीतर संतोष हो तो बाहर का कोई शोर तुम्हें नहीं डिगा सकता। जो दूसरों के विषय में कटु बोलते हैं वे अपने ही मन को विष से भरते हैं। मधुर शब्दों से न केवल संबंध सुधरते हैं बल्कि मन भी शांत होता है। अच्छे कर्म ही जीवन की सच्ची पूंजी है। जो व्यक्ति पुण्य करता है उसे रात को कोई बोझ नहीं सताता। हर दिन का अंत आत्मचिंतन से करो। यदि कोई भूल हो गई हो तो उसे स्वीकार करो और सुधार का संकल्प लो। जब मन निर्मल होता है तो नींद भी मीठी होती है। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वह सच्चा वीर है। जब तुम गुस्से को त्याग दोगे तो शांति की गोद में सो सकोगे। ईर्ष्या मत पालो। हर आत्मा का भाग्य अद्वितीय है। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। यह समझ जाओ और भीतर से संतुष्ट रहो। यदि तुम्हें परिवर्तन चाहिए तो उसकी शुरुआत अपने विचारों से करो। जब विचार पवित्र होंगे तो जीवन भी प्रकाशमय होगा। जो क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त करता है। जब तुम क्षमा के भाव से भरोगे तब रात में कोई बोझ नहीं रहेगा। यदि कोई चिंता तुम्हें परेशान कर रही हो तो उसे प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। जब तुम भरोसे से भरोगे तब रात भी सहज हो जाएगी। नकारात्मक सोच पत्थर की तरह होती है जो मन के जल को अशांत करती है। अपने विचारों को स्वच्छ रखो, तभी नींद भी गहरी होगी। सभी का सम्मान करो पर किसी से भय मत रखो। निर्भय मन सबसे शांत मन होता है। जो निस्वार्थ सेवा करता है वही सच्चे धर्म का पालन करता है। सेवा से मिलने वाली आंतरिक शांति रात्रि को मधुर बना देती है। जो कृतज्ञता को जीवन में उतारता है वह हर परिस्थिति में सुखी रहता है। किसी भी वस्तु की अधिकता हानिकारक होती है। जीवन में संतुलन लाओ। संतुलित जीवन ही सुखद नींद की कुंजी है। सादगी में वह मिठास है जो दिखावे में कभी नहीं मिलती। जब तुम सहज जीवन को अपनाओगे तब तुम्हारा मन और रात दोनों शुद्ध हो जाएंगी। जिसका मन स्थिर होता है वह कभी जीवन की हलचलों से परेशान नहीं होता। यदि तुम अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हो तो अपने भाग्य का निर्माण भी कर सकते हो। सकारात्मक सोच ही सबसे गहरा सुख है। हर दिन एक नया अवसर है। बीते हुए पर पछताने के बजाय आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास करो। जब तुम इस विचार को अपनाओगे तो रातों में भी चिंता नहीं रहेगी। ईश्वर पर विश्वास रखो। जब तुम उनकी शरण में जाओगे तो वे तुम्हारे सारे बोझ स्वयं उठा लेंगे। जो कुछ भी जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही है। इस सत्य को समझो और चिंता का अंत हो जाएगा। जब कर्म को अर्पण भाव से किया जाए और फल की अपेक्षा छोड़ी जाए तब मन पूर्णतः शांत रहता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी भयभीत नहीं होता। जब तुम्हारे कर्म और सोच सत्य के अनुरूप होंगे तो नींद भी बिना डर के आएगी। आत्म सुधार ही सर्वोच्च धर्म है। जब तुम अपने दोषों को पहचान कर उन्हें दूर करोगे तब भीतर से शुद्धता का अनुभव होगा। क्रोध और अहंकार मनुष्य के सबसे खतरनाक शत्रु हैं। जब इन पर विजय पालोगे तब जीवन सरल और नींद मधुर हो जाएगी। सफलता और असफलता दोनों को संभाव से देखो। तब मन में न भय रहेगा न चिंता। कर्तव्य से विमुख न हो। जब तुम अपने उत्तरदायित्वों को निष्ठा से निभाओगे तो रात में कोई बेचैनी नहीं रहेगी। यह जान लो कि कोई भी चीज स्थायी नहीं, न दुख न सुख। जब इस परिवर्तनशीलता को स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को क्षमा कर सकता है वही वास्तव में महान होता है। जब तुम क्षमा करोगे तो भीतर का भार स्वतः हट जाएगा। हर कठिन समय में धैर्य को थामे रहो। यह तुम्हें स्थिरता देगा और रात्रि की नींद को भी सुखद बनाएगा। हर सुबह एक नई शुरुआत है। अतीत को पकड़कर मत बैठो। सुख बाह्य वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति में है।
जब मन शांत होगा तब कोई भी कमी नहीं खलेगी। जो हर क्षण प्रभु को स्मरण करता है वह जीवन में कभी डगमगाता नहीं। हर कार्य को प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से करो, यही जीवन को भी मधुर बनाता है। जब भी तुम कोई कार्य पूरे मन, प्रेम और एकाग्रता से करते हो तो न केवल वह कार्य सफल होता है बल्कि उसमें तुम्हें गहरा आनंद भी मिलता है। तुम्हारा मन हल्का होता है और शांति का अनुभव करता है। सुख और दुख दोनों ही जीवन में आने जाने वाले क्षण हैं। इनके प्रति संभाव रखना ही जीवन जीने की सच्ची कला है। जब तुम इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तब कोई भी मानसिक अशांति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जो इंसान अपने ध्यान को बाहरी शोर से हटाकर अपने अंतर्मन की ओर केंद्रित करता है वह सच्चे आनंद का अनुभव करता है। प्रेम यदि स्वार्थ से भरा हो तो वह मन को घेर लेता है और बेचैनी देता है, लेकिन जब प्रेम पवित्र, निश्चल और निस्वार्थ होता है तब वह मन को गहराई से संतोष और आत्मिक शांति देता है। जो व्यक्ति अपने चंचल मन को अनुशासित करना सीख जाता है वह किसी भी स्थिति में स्थिर और संतुलित रहता है। उसकी आंतरिक स्थिरता उसे जीवन की हर चुनौती में शांत बनाए रखती है। मौन एक साधना है, एक तप है। जब तुम व्यर्थ की बातों से बचते हुए अपने विचारों को दिशा देते हो तब मन हल्का होता है और रातों की नींद गहरी हो जाती है। जो मनुष्य अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता वह सदा प्रसन्नचित्त रहता है। चिंता मुक्त जीवन ही गहरी और मधुर नींद की कुंजी है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है उसका अज्ञान। जब तुम ज्ञान के प्रकाश से अपने भीतर की अंधकार को मिटा देते हो तब भय, भ्रम और अशांति स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इच्छाएं यदि अनियंत्रित हो जाएं तो वे तुम्हें अपने वश में कर लेती हैं, लेकिन जब तुम उन्हें सीमित कर पाते हो तब तुम्हें भीतर से सच्चा आनंद मिलता है। धन और भौतिक वस्तुएं केवल जीवन जीने के साधन हैं। इन्हें लक्ष्य बना लेना अंततः बेचैनी को जन्म देता है। जिनका सुख इन पर आधारित होता है वे हमेशा अस्थिर रहते हैं। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं, इसलिए किसी से अत्यधिक मोह मत रखो। त्याग और संतुलन में ही मानसिक शांति है। जिस व्यक्ति को निंदा और प्रशंसा दोनों प्रभावित नहीं करते वही वास्तव में स्वतंत्र है। जब तुम्हारे मन पर दूसरों की राय का कोई असर नहीं होता तब आत्मा सच्ची शांति में रहती है। ईश्वर की भक्ति केवल मंदिरों में जाकर बैठने में नहीं बल्कि अपने कर्मों से उन्हें प्रसन्न करने में है। जब तुम निस्वार्थ सेवा में लग जाते हो तो तुम्हारा मन स्वयं आनंद से भर जाता है। हर कार्य को प्रेम और श्रद्धा के साथ करो। जब तुम्हारे भीतर समर्पण का भाव होगा तो किसी भी कार्य में न थकावट लगेगी और न ही अशांति। दूसरों की तुलना में अपने सफर पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपने ही जीवन को सुधारने लगोगे तो भीतर से शांति की अनुभूति होगी। शांति बाहर से नहीं आती, यह एक आंतरिक अनुभव है जो तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को पा लिया। क्षमा से न केवल दूसरों को मुक्ति मिलती है बल्कि स्वयं का भी बोझ हल्का हो जाता है। अहंकार इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। जब तुम मैं और मेरा को छोड़कर विनम्रता को अपनाते हो तब तुम्हारा मन सच्चे सुख को स्पर्श करता है। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा है। यदि तुम केवल सुख की कामना करोगे और दुख से भागोगे तो अंतहीन बेचैनी में फंसे रहोगे। हर दिन एक नया अवसर है। यदि तुम बीते हुए कल की गलतियों को लेकर परेशान रहोगे तो आज की शांति भी खो दोगे। लोभ से मुक्त व्यक्ति ही वास्तव में धनी होता है। संतोष ही वह धन है जो भीतर के आनंद को जन्म देता है। मौन में अपार शक्ति है। जब तुम अपने शब्दों को नियंत्रित कर पाते हो तो विचार भी शांत हो जाते हैं और तुम्हारा मन निर्मल रहता है। यदि तुम सच्चे विश्वास से ईश्वर पर भरोसा रखोगे तो कोई भी संकट तुम्हें भयभीत नहीं कर पाएगा। भय से मुक्त व्यक्ति ही गहरी नींद सो सकता है। दूसरों की आलोचना करने के बजाय यदि तुम आत्म सुधार की ओर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन शांति से भर जाएगा। हर छोटी बात पर चिंता करना छोड़ दो। जो कुछ भी जीवन में घटता है वह ईश्वर, उसे स्वीकार करना सीखो। जो प्रेम करता है वह घृणा से परे होता है। जब तुम्हारा मन प्रेम से भरा होता है तब आत्मा सच्चे सुकून का अनुभव करती है। मन की शांति ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है।
शांत मन से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं, और जब निर्णयों पर पछतावा नहीं होता तब नींद भी गहरी आती है। जीवन का हर पल कीमती है। जो समय व्यर्थ चिंता में दमवा देता है वह सुख से वंचित रह जाता है। वर्तमान में जीना ही सुखद नींद की कुंजी है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर दुखद परिणाम देते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति किसी भी परेशानी से विचलित नहीं होता। ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य के भीतर ऐसी आग है जो उसे भीतर ही भीतर जलाती रहती है। जब तुम इनसे मुक्ति पा लेते हो तब तुम्हारा मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है। सच्चा संतोष उसी को मिलता है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है। सेवा से प्राप्त होने वाली आत्मिक संतुष्टि नींद को भी मधुर बना देती है। जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने भाग्य को भी साध सकता है। क्रोध किसी भी समस्या का हल नहीं, बल्कि वह खुद एक समस्या है। इसे त्याग दो और देखो रातें कितनी शांत हो जाती हैं। कर्म से पीछे हटना जीवन से पीछे हटने के समान है। जो अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करता है वह भीतर से संतुष्ट रहता है और उसे किसी बात की चिंता नहीं सताती। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। यदि तुम इन दोनों को सहज भाव से स्वीकार कर लोगे तो जीवन में संतुलन और मन में शांति बनी रहेगी। निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। जब प्रेम में कोई अपेक्षा ना हो तो मन प्रसन्न और आत्मा शांत रहती है। मौन कभी कभी सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जब तुम क्रोध के क्षणों में मौन हो जाते हो तो कई अनावश्यक समस्याएं स्वतः टल जाती हैं। किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है, चाहे वह भोजन हो, विचार हो या बोलना। संतुलन बनाए रखना ही सुखमय जीवन का रहस्य है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वास्तव में अपनी आत्मा को ही पोषित करते हो। परोपकार से मनुष्य का हृदय आनंदित रहता है और नींद गहरी होती है। हर व्यक्ति को जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य चाहिए। बिना दिशा के जीवन कभी स्थिर नहीं होता। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मन भी स्थिर होता है और मन को शांति मिलती है। धन कमाना बुरा नहीं, लेकिन यदि वह जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाए तो अशांति जन्म लेती है। धन को साधन मानो, साध्य नहीं, और तब देखोगे मन कितना सहज हो जाता है। तुम्हारा मन उतना ही अधिक स्वतंत्र और शांत रहेगा। जब तुम किसी से आवश्यकता से अधिक अपेक्षा रखोगे तो दुख भी उतना ही गहरा होगा। हर स्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो। जब तुम ये मान लेते हो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, तब मन पूरी तरह शांत हो जाता है और रात की नींद भी सुखद बनती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख, न दुख, न रिश्ते और न ही परिस्थितियां। इस सच्चाई को समझकर जब तुम मोह और भय से ऊपर उठ जाओगे तब सच्ची मुक्ति का अनुभव करोगे। जिसे स्वयं की योग्यता पर विश्वास होता है वह कभी दूसरों से तुलना नहीं करता। जब तुम केवल अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हो तब किसी और की सफलता या असफलता तुम्हारे मन को प्रभावित नहीं कर पाती। सभी प्राणी एक ही परम चेतना की संतान है। जब तुम हर जीव में उसी दिव्यता को देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे भीतर से द्वेष और घृणा स्वतः समाप्त हो जाएगी। इस शुद्ध दृष्टि से उत्पन्न प्रेम तुम्हारे अंतर मन को स्थायी शांति प्रदान करेगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने विचारों को निर्मल करने का प्रयास करता है वह धीरे धीरे आत्मबोध की दिशा में अग्रसर होता है। जब तुम्हारे चिंतन में पवित्रता आ जाती है तो जीवन में बेचैनी की कोई जगह नहीं रह जाती। यदि कोई अपने कर्मों को ही पूजा का स्वरूप मानकर करता है तो उसके जीवन में पछतावे का कोई स्थान नहीं होता। जब तुम्हारे कर्म पावन होंगे तब तुम्हारा चित्त शांत रहेगा और तुम्हारी नींद भी शांत और सुकून भरी होगी। अपने जीवन में जो कुछ घट रहा है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर अपनाना सीखो। जब तुम अपने भाग्य से संघर्ष करना छोड़ दोगे और जीवन को स्वीकार कर लोगे तब तुम्हें सच्चे अर्थों में मानसिक शांति प्राप्त होगी। यदि मन विकारों से भरा रहेगा तो चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों, सच्चा सुकून नहीं मिलेगा। मन की शुद्धि के लिए केवल एक ही मार्ग है, सत्य, सेवा और प्रेम की राह पर चलना। हर नया दिन एक नई शिक्षा लेकर आता है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ता है वह अतीत में उलझता नहीं और उसका मन हल्का बना रहता है। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह अभी अस्तित्व में ही नहीं है।
जब तुम वर्तमान को पूरी चेतना के साथ जीना सीख जाते हो, तो मानसिक अशांति समाप्त हो जाती है। जो लोग दूसरों की कमियों पर नजर गड़ाए रहते हैं, वे आत्मनिरीक्षण से चूक जाते हैं। अपनी आत्मशुद्धि पर ध्यान केंद्रित करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन सरल और शांत हो जाएगा। हर परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखना सीखो। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति विचलित नहीं होता वही अंततः विजेता कहलाता है। विचारों पर नियंत्रण सीखो, क्योंकि यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन की दिशा भी उसी ओर मुड़ जाएगी। सकारात्मक दृष्टिकोण ही संतुलित और सुखी जीवन की नींव है। अहंकार तुम्हें सच्चाई से दूर कर देता है। जब तुम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हो, तब पतन का मार्ग खुलता है। विनम्रता ही तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव कराती है। दुख तब जन्म लेता है जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को जबरदस्ती पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तुम्हें यह बोध हो जाता है कि सब कुछ क्षणिक है, तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन का स्वामी बनना चाहिए, उसका दास नहीं। यदि तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखोगे, तो वही मन तुम्हें भ्रम, मोह और पीड़ा के मार्ग पर ले जाएगा। किसी भी चीज को जबरदस्ती पाने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे भाग्य में है, वह समय आने पर तुम्हें मिलेगा, और जो नहीं है, वह लाख प्रयासों के बाद भी तुम्हारा नहीं होगा। मोह और प्रेम के बीच का अंतर समझो। अत्यधिक ममता तुम्हें मानसिक रूप से अशांत कर देती है, जबकि पूर्ण विरक्ति तुम्हें कठोर बना देती है। संतुलन यही सबसे सुंदर और श्रेष्ठ मार्ग है। यदि तुम दिल से बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हो, तो वह शुभ कर्म किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में सुख और शांति बनकर लौटता है। निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करता है, वह कभी भी अपने दुखों में डगमगाता नहीं। विश्वास और भक्ति का भाव मन को दृढ़ और स्थिर बना देता है। रात्रि में सुकून भरी नींद तभी आती है जब दिन में किए गए कर्मों पर कोई पछतावा न हो। इसलिए दिन ऐसे जियो कि रात को मन में कोई बोझ न रहे। अपने सभी रिश्तों को प्रेम, आदर और सहनशीलता से निभाओ। जब संबंध सहज और सुलझे हुए होंगे, तब मन पर कोई भार नहीं रहेगा और जीवन शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। जो सत्य बोलता है वह निडर होता है। यदि तुम हर परिस्थिति में सत्य का साथ दोगे, तो तुम्हारे मन से भय हट जाएगा और तुम्हें सच्चे सुकून की अनुभूति होगी। जो बीत गया है उसे जाने दो। अतीत को पकड़कर रखने से केवल दुख ही मिलता है। वर्तमान को पूरी तरह से अपनाओ और देखो, तुम्हारा जीवन सरल और आनंदमय हो जाएगा। हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करना सीखो। जब तुम जीवन की हर छोटी से छोटी चीज के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हो, तो हर दिन खुशी से भर जाता है और रात्रि की नींद भी गहरी हो जाती है। यह संसार परिवर्तनशील है। लोग, घटनाएं, संबंध और भावनाएं सभी समय के साथ बदलते रहते हैं। यदि तुम इन परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हारा मन कभी अशांत नहीं होगा। अपनी इच्छाओं को सीमित करो। अनियंत्रित इच्छाएं ही दुहक की जड़ होती हैं। जब तुम थोड़े में संतुष्ट रहना सीख जाते हो, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जानता है, वह वास्तव में सबसे धनी होता है। असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर छिपा होता है। बिना कारण किसी की निंदा मत करो, क्योंकि इससे सब पहले तुम्हारे अपने मन की शांति नष्ट होती है। जब तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम्हारा जीवन स्वतः सुखमय हो जाता है। मोह और प्रेम को समझना जरूरी है। मोह और प्रेम को समझना जरूरी है। मोह बंधन पैदा करता है, जिससे पीड़ा उत्पन्न होती है, जबकि प्रेम स्वतंत्र करता है और आनंद देता है। सच्चा प्रेम तुम्हें आत्मिक ऊंचाई पर ले जाता है। वह ज्ञान जो तुम्हारे मन को हल्का कर दे और तुम्हें भय से मुक्त कर दे, वही वास्तविक ज्ञान है। अगर तुम्हारा ज्ञान तुम्हें चिंता और तनाव दे रहा है, तो वह दरअसल अज्ञान का ही एक नया रूप है।